राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नया टॉपिक, क्रेग्स रूल। क्रेग्स रूल में की एप्लीकेशन बेसिकली क्या होता है कि देखो, सबसे पहले इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं एरोमेटिसिटी, 2-3 वीडियोज़ हम पढ़ चुके हैं, उन्हें पढ़ लीजिएगा तो क्लियर होगा थोड़ा सा। और सबसे पहले क्रेग्स रूल में जो कंपाउंड होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि इस कंपाउंड में क्रेग रूल लगेगा या नहीं, या वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, जो भी है। सबसे पहली बात, क्रेग्स रूल में कंपाउंड को हम पहचानेंगे क्या, कि या तो वो एरोमेटिक है या वो नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, इसमें एंटी एरोमेटिक का कोई सिस्टम नहीं है। देखो थोड़ा क्लियर लिख लिया करो, मेरी तो राइटिंग ये अजीब है। या तो वो एरोमेटिक होगा या फिर वो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, कंपाउंड में C2 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। C2 एक्सिस का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे ये डस्टर है, समझो बात को, ये डस्टर है, यहाँ पे इसके एकदम सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं उस लाइन के थ्रू इसको रोटेट कर रही हूँ। देखो ऐसे था, 180 डिग्री मीन्स ऐसे रोटेट कर दिया। अब वापस से 180 डिग्री, देखो समझो, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। ठीक, राइट साइड पूरा रोटेट करके राइट साइड आ गई लेफ़्ट पे और लेफ़्ट आ गया राइट पे। अब फिर से रोटेट कर देंगे 180 डिग्री। समझ लो, 180 डिग्री रोटेशन मॉलिक्यूल में होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री रोटेट करने पे भी वो सिमिलर हो, उसके लेफ़्ट साइड राइट साइड अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे एक मैंने ये 4 साइकिल की, अरे 4 साइकिल, हमेशा यही बोलती हूँ मैं, 4 कार्बन की एक साइक्लिक कंपाउंड ले लिया। अब मैंने बीच में एक एक्सिस ड्रॉ कर दी, C2 एक्सिस। ठीक है, अब इसको मैं रोटेट करूँगी। देखो 1 2 3 4, अब इसको रोटेट किया इस तरह से। अभी भी C2 एक्सिस तो प्रेजेंट है ही ना, एज्यूम किया हमने इमेजिनरी एक्सिस है। ये अब क्या हुआ, 3 4 कार्बन यहाँ चलाया और 1 2 यहाँ चलाया। ठीक है, बट अगर मैं नंबर हटा दूँ, नंबर मैं हटा दूँ यहाँ से, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये वाला कार्बन इधर, मतलब लेफ़्ट और राइट साइड में कोई डिफरेंस नहीं है। 2 कार्बन एक पाई बॉन्ड, 2 कार्बन एक पाई बॉन्ड। ठीक है, इसमें कोई तो इसलिए यहाँ पे C2 एक्सिस प्रेजेंट है। तो क्रेग्स रूल के लिए C2 एक्सिस का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, और एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक ही इससे पता चलेंगे, ज़्यादा पता तो कुछ चलेगा नहीं, एंटी एरोमेटिक नहीं पता चलेगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और क्या है कि प्लेनैरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। जो मॉलिक्यूल है, मार्कर नहीं चल रहा, प्लेनैरिटी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, प्लेनर का मतलब क्या हुआ, sp2 कार्बन हो या sp कार्बन हो। ठीक है ना, और उसमें वो नॉन बेंजोनॉइड होना चाहिए, नॉन बेंजोनॉइड। नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड क्या होते हैं, जो बेंजीन की तरह नहीं होते। ठीक है, नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। अब एक चीज़ और, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन हुए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन हुए, जैसे 2 4 6 इस टाइप से, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन हुए तो नॉन एरोमेटिक, और अगर ऑड हुए तो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक, एग्जाम्पल से समझे। एक एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे
माइनस चार्ज, ठीक। प्लेनर है, यस। उसके बाद C2 एक्सिस प्रेजेंट है, यहाँ से C2 पास करेंगे, 180 डिग्री रोटेट करेंगे, C2 भी प्रेजेंट है। अब देखो प्लेनर तो है ही है। अब यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड, 1 2 और ये माइनस चार्ज लेके 3 पाई बॉन्ड हो गए, है ना। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल और देखो, इसी को डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे है, ये बॉन्ड शिफ्ट कर दो, चाहे इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसे मर्जी वैसे शिफ्ट करिए। सपोज़ मैंने ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमें इतने एरिए में क्या समझ में आ रहा है, दो पाई बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। इसी तरह से हम क्रेग्स रूल को समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछे गए हैं। जैसे इसमें 2 रिंग है, उन्हें आपस में अटैच कर दिया गया है थ्रू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड को तो इधर उधर करना ज़्यादा पॉसिबल होता नहीं है, तो हम पाई बॉन्ड को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो, हमें इस रिंग का अलग से एरोमेटिसिटी निकालना होता है, इस रिंग की अलग से एरोमेटिसिटी निकलती है, दोनों को कंबाइन कर देंगे और फिर हम फाइंड करेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। तो सपोज़ मैंने इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो इस पे आ गया माइनस, इस पे आ गया पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू दिस साइकिल, ये वाली जो साइकिल है आपकी, एक ही पाई बॉन्ड है, ऑड है, एरोमेटिक, ऑड बोला मैंने, एरोमेटिक, ऑड पाई बॉन्ड है। इसमें 1 2 3, देखो 1 2 और नेगेटिव को लेके 3, तो 3 पाई बॉन्ड की वजह से क्या हो गया, ये भी एरोमेटिक। अब जब दोनों ही एरोमेटिक हैं तो ये मिल के क्या बन गया, एक एरोमेटिक कंपाउंड, समझ रहे हो, एरोमेटिक कंपाउंड। अब सपोज़ इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने इस पाई बॉन्ड को इधर नहीं शिफ्ट किया होता, इधर शिफ्ट कर दिया होता, ठीक है। थोड़ा सा इसको चेंज करें और समझते हैं। इसको मैंने शिफ्ट कर दिया इधर, अब क्या, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, लेट्स जस्ट एज्यूम। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, इवन नॉन एरोमेटिक, और ये वाला भी आपका नॉन एरोमेटिक, तो ये भी क्या हो गया, ओवरऑल नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अगर ऐसा मैं कोई कंपाउंड लेती जिसमें एक एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक होता, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड ही नहीं होता, और इस पे क्या होता, नेगेटिव चार्ज, और इस पे भी नेगेटिव चार्ज, तो अब ये हो गया नॉन एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक, ठीक है। और ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक, है ना। तो ये है आपका क्रेग्स रूल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स को ऐसे इसी टाइप के एग्जांपल बेसिकली एग्ज़ाम में पूछता है। आप सॉल्व करते रहिएगा, बुक्स उठाइए, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।